5 की पावर है 2x+1 माइनस 23 इंटू 5 की पावर x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बताना है कि x है उसका मान यहां पर क्या होगा। ठीक है, x की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है इसको आपको सोल्व करना और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पर 5 की पावर x है ना, यहां पर है 5 की पावर 2x+1। तो इसकी जो पावर है वो 2x+1 है, मतलब एक पावर इसकी यहां पर ज्यादा है, तो इसको आप ऐसा भी तो रख सकते हो ना, 5 की पावर 2x इंटू 5। क्योंकि 5 की पावर 2x और 5 की पावर 1 दोनों का बेस सेम होने की वजह से आप इसको रख सकते हो 5 की पावर 2x+1। ठीक है, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, माइनस का 10 है इक्वल टू 0। ये 5 यहां आगे ले आए इसको, तो इसको अपन ऐसा रख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 2x। देखो पावर के ऊपर जब पावर होती है ना तो मल्टीप्लाई में चले जाए, जैसे अपन रखते हैं ना 2 की पावर कितनी होती है 3 और इसकी खुद की पावर कितनी होती है 2। तो अपन इसको ऐसा भी तो रखते हैं ना 2 की पावर 6, या ऐसा भी रख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3। इनको पलट दो या दोनों को एक साथ रख दो, कैसा भी अपन कर सकते हैं। तो यहां पर है 5 की पावर 2x है ना, तो 2 और x मल्टीप्लाई में थे तो अपन इसको ऐसा भी तो रख सकते हैं ना 5 की पावर x का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई में होती है, तो ये अब भी कितनी है 2x ही है। और माइनस का हो गया 23 इंटू में 5 की पावर x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो 5 की पावर x और 5 की पावर x दोनों जगह है ना, इसको अपन यहां पर मान सकते हैं। मान लेते हैं कि अपन 5 की पावर x है ना, इसको अपन यहां पर y रख देते हैं। कितना रख देते हैं y रखेंगे तो क्वेश्चन की स्थिति हो जाएगी 5, यहां पर y रखेंगे तो ये बन जाएगा 5y² माइनस का बन जाएगा 23y और माइनस का बन जाएगा 10 इक्वल टू 0। इसके आपको करने होंगे यहां पर फैक्टर। तो 23 है, तो देखिए अपन इसका फैक्टर करने के लिए टुकड़े कर लेते हैं, 10 पंजे 50। तो आप इसको लिख सकते हो 25y और प्लस का 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से अपन कॉमन निकाल सकते हैं 5y, तो रह जाएगा कौन y माइनस 5, और यहां से कॉमन निकाल लीजिए 2, तो ये रह जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन कौन निकल जाएगा, y माइनस 5 ऐसे कॉमन निकल जाएगा, तो फिर पीछे कौन रह जाएगा 5y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब या तो इसमें ये y माइनस 5 वो 0 के बराबर होगा, तो या तो कौन होगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, जहां से अपन कह पाएंगे कि y है ना वो किसके बराबर है 5 के बराबर। y किसको कहा था आप लोगों ने 5 की पावर x को, तो यहां y किस जगह पर रखेंगे 5 की पावर x इक्वल टू 5। तो यहां पर 5 की पावर कितनी 1 है, दोनों तरफ बेस इक्वल है ना इनका, तो पावर भी यहां पर इक्वल होगी। तो यहां से हमें पता चला कि x है ना वो अपना मान कितना लेता है 1। या दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि 5y प्लस 2 ना ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो y बराबर कितना बनेगा यहां पर माइनस के 2/5। y की जगह क्या रखेंगे 5 की पावर x जो कि माइनस 2/5। ये संभव है नहीं, क्योंकि 5 बेस जब भी पॉजिटिव हो ना तो उसकी पावर चाहे कैसी भी हो जाए उसका मान आप कभी भी नेगेटिव ला ही नहीं सकते। जबकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए भाई 2 है और 2 की पावर अगर आपके पास माइनस की 2 भी है ना, तो भी आप इसको लिख पाएंगे 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4, जो कि पॉजिटिव रहेगा, एनी टाइम 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, 0 भी नहीं बनता कभी भी। ठीक है, अगर बेस क्या हो पॉजिटिव हो, फिर उसकी चाहे पावर कैसी भी क्यों ना हो, समझ गए ना, पावर नेगेटिव रहेगी तो भी वो पॉजिटिव आएगा, और पावर अगर 0 रहती है ना 2 की पावर 0, तो भी इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए 5 की पावर x है ना वो माइनस के 2/5 के बराबर हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो x बराबर 1 आएगा। x की जगह आप 1 भर के देखिए क्या ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जैसे आप x की जगह 1 लिखेंगे तो 5 की पावर होती है 3 और 5 की पावर 3 का मान होता है 125। यहां पर आप 1 रखेंगे तो 5, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा, और यहां पर 10 है बराबर 0, बिल्कुल वेरीफाई हो गया ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कितना बन जाएगा x बराबर 1 बन जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।